मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, अगर याद रहे। ये शब्द है स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के। उनकी आवाज इतनी सुरीली थी कि जो उन्हें सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। आज लता जी की जयंती है। सुरों की मलिका कहीं जाने वाली लता मंगेशकर जी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाता रहेगा। महाराष्ट्र में एक थिएटर कंपनी चलाने वाले अपने जमाने के मशहूर कलाकार दीनानाथ मंगेशकर की बड़ी बेटी लता का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था और आज उनकी लता मंगेशकर की 94th बर्थ एनिवर्सरी है। ऐसे में हम आपको बताते हैं लता जी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। क्या आपको पता है कि लता मंगेशकर संगीतकार आनंद घन भी कहलाती थी? अगर आप इस बात को नहीं समझे तो हम आपको बताते हैं। दरअसल 60 के दशक में संगीतकार आनंद घन ने 4 मराठी फिल्मों का म्यूजिक दिया था। एक रिपोर्ट की माने तो मराठी फिल्म साधी मानस को सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला था। उस वक्त ये पता चला था कि आनंद घन कोई और नहीं बल्कि खुद लता मंगेशकर जी है, जो नाम बदलकर संगीत दिया करती थी। अपनी मधुर आवाज से हर दिल को जीतने वाली लता मंगेशकर का सिनेमा में सफर बतौर एक्ट्रेस शुरू हुआ। बचपन में पिता के गुजर जाने के बाद छोटे मोटे रोल करके वो अपने परिवार के लिए पैसे कमाती थी। उस वक्त लता के ऊपर जिम्मेदारियां आ गई थी, लेकिन उन्हें एक्टिंग, मेकअप ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, बल्कि वो गाना पसंद करती थी। इसी बीच लता जी की मुलाकात एक संगीत निर्देशक से हुई। संगीत निर्देशक उस्ताद गुलाम हैदर ने लता जी की आवाज पर भरोसा किया और उन्हें कई संगीत निर्देशकों से मिलवाया, लेकिन 19 वर्षीय लता की पतली आवाज को करीब सभी ने सुनकर मना कर दिया। लेकिन गुलाम हैदर ने हार नहीं मानी और फिर मजबूर में लता से मुनव्वर सुल्ताना के लिए प्लेबैक करवाया। इसके बाद लता ने कमाल अमरोही की फिल्म महल में आएगा आने वाला गाना गाया और फिर यहीं से शुरू हुई लता जी की कामयाबी और फिर लता मंगेशकर ने मुड़कर दोबारा पीछे नहीं देखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब स्वर की कोकिला कहीं जाने वाली लता मंगेशकर को जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी? जी हाँ, दरअसल लता मंगेशकर से इंटरव्यू करने के बाद लेखिका नसरीन कबीर ने अपनी किताब में ये बताया कि स्वर कोकिला को धीमा जहर दिया गया था। किताब में ये लिखा गया कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान लता ने कहा था कि साल 1962 में 1 महीने के लिए वो बीमार हो गई थी। लता जी ने तब कहा था कि उनके पेट का एक्सरे किया गया और तब उन्हें पता लगा कि उन्हें धीमा जहर दिया गया है। उन्होंने ये कहा कि हमारे घर पर सिर्फ एक नौकर था जो खाना बनाता था। उस दिन वो नौकर बिना बताए निकल गया और उसने पैसे भी नहीं लिए। तभी हमें ये लगा कि किसी ने हमारे घर पर रखवाया है और हम नहीं जानते थे वो कौन है। 3 महीने तक वो बेड पर रही। उस दौरान मजरूर साहब ने उनकी मदद की। वो रोज शाम को घर आते थे। लगातार 3 महीने तक उनका लता जी के घर आना जाना लगा रहता था। वो जो भी खाती थी उससे पहले वो खाते थे। बात अगर लता मंगेशकर के पुरस्कारों की जाए तो शायद ही ऐसा कोई अवार्ड होगा जो लता जी ने ना पाया हो। संगीत की दुनिया की शान लता मंगेशकर को 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान उन्हें साल 1972, 1975 और 1990 में दिया गया था। इसके बाद उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। अपनी आवाज के दम पर लता जी साल 1969 में पद्म भूषण पुरस्कार पाने में सफल रही। फिर साल 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। इसी के साथ साल 1999 में उन्हें पद्म विभूषण भी मिला। लता जी यहाँ भी नहीं रुकी और 2001 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 6 फरवरी 2022 ये वो तारीख है जिस दिन संगीत प्रेमियों के लिए एक काला दिन बन गया। इस दिन लता मंगेशकर जी 6 फरवरी 2022 ये वो तारीख है जिस दिन संगीत प्रेमियों के लिए एक वो काला दिन बनकर आया। इस दिन सुर कोकिला लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। सुरों की मलिका लता मंगेशकर आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाने हमेशा उनकी याद दिलाते रहेंगे। लता मंगेशकर जी की बर्थ एनिवर्सरी पर आप सभी को उनका कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम ऐसी और खबरों के लिए न्यूज़ बुक के साथ जुड़े रहें।